हेलो बच्चों, आज का हमारा ये जो क्वेश्चन है जेई के अंदर 27 जुलाई 2022 को और एनडी के अंदर 2014 में आ चुका है। तो इस टाइप के हॉट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। हॉट का मतलब ऐसे क्वेश्चन जो एनडीए और आईआईटी जेई मेंस दोनों ही एग्जाम में आ चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इस सीरीज के चलते आज हम क्वेश्चन नंबर 4 देखने जा रहे हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज से हम सेट, रिलेशन, फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर और थ्योरी ऑफ इक्वेशन ये सभी चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। इस टाइप के हॉट क्वेश्चन इस पर कर चुके हैं। तो इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, सपोज a1 a2 अप टू an bn ap। ये ap में आपको गिवन है ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबरों से बनी है ap। इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ द ap इज 5:17। के बोल रहा है कि भाई इस ap की फर्स्ट 5 टर्म्स का सम और फर्स्ट 9 टर्म्स के सम का जो रेशियो है ना वो 5:17 है। और साथ ही आपको बोला गया है कि a15 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 110 के और लेस देन इक्वल्स टू होगा 120 के। ठीक है, सॉरी लेस देन, ग्रेटर देन होगा 110 से और लेस देन होगा 120 से। देन द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स, तो फर्स्ट 10 टर्म्स का सम आपको फाइंड आउट करना है इस एपी में। तो उसके लिए हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की जरूरत होगी, मतलब a और d की वैल्यू की जरूरत होगी। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर इसने बोला है फर्स्ट 5 टर्म का सम मतलब S5 हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, रिजल्ट हम ये वाला यूज करेंगे। सम का रिजल्ट होता है Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n आपका हो गया 5/2 2a प्लस 5 माइनस 1 यानी कि 4d। ठीक है, 2 इसमें से कॉमन आउट है तो कॉमन आउट कर लेते हैं हम। 2 इसमें से हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ से मिलेगा a और यहाँ से मिलेगा 2d, तो a प्लस 2d हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब 5 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये होगा 5a प्लस 10d आ जाएगा आपके पास। ये S5 की वैल्यू आ गई। आगे नेक्स्ट बोला है 9 टर्म्स, तो S9 कैलकुलेट कर लेते हैं। S9 आपका क्या हो जाएगा 9/2 2a 9 माइनस 1 यानी कि 8d हो जाएगा। फिर इसे इसमें से 2 कॉमन आउट कर लेते हैं तो 9/2 2 इसमें से हमने कॉमन कर लिया तो a प्लस 4d हो जाएगा। ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया और 9 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9a प्लस 36d। अब देखिए इन दोनों का रेशियो आपको गिवन था। अक्सर क्वेश्चन में जो गिवन होता है ना उसी चीज को कैलकुलेट करके हम इक्विलेट करा देते हैं। तो हम इनका रेशियो निकाल लेते हैं भाई। S5 में S9 का रेशियो, S5 की वैल्यू आपके पास फाइनल आई थी 5a प्लस 10d और S9 की फाइनल वैल्यू आई है 9a प्लस 36d। ठीक है, अब ये रेशियो जो है वो किसके इक्वल आपको गिवन था, रेशियो आपको गिवन था 5/17 के इक्वल। अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 85a प्लस 17 को 10 से करेंगे 170d इक्वल्स टू 5 को 9 से करेंगे 45a और ये हो जाएगा आपका 0 3 15 180d। ठीक है, अब a को एक तरफ कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं और इसको उधर ले जाते हैं। तो यहाँ पर होगा हमारे पास 85a माइनस 45a। ठीक है, और उधर है 180d माइनस 170d। ठीक है, अब यहाँ से क्या मिलेगा भाई, 85 में से इसको माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 40a और उधर से आपको मिलेगा 10d। ठीक है, तो 40 को मल्टीप्लाई हो रहा है भाई, उधर जाके डिवाइड होगा तो 10/40 इंटू डी हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गई, मतलब a इक्वल्स टू 1/4d आ गया आपके पास रिजल्ट। a की वैल्यू क्या आ गई, आपको सेपरेट करते हैं तो भाई d इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 4a। ठीक है, यहाँ से एक ये रिलेशन मिल गया आपको d और a में। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन आपको ये गिवन थी तो इसको कैलकुलेट करके चलते हैं। यहाँ लिखा है a15, तो a15 आपका क्या होगा, a15 आपके पास हो जाएगा a प्लस 14d। ठीक है, अब इसमें d की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो d की वैल्यू हमारे पास है 9, तो a तो मैंने एच लिख दिया, 14d d की जगह मैं 4a लिख सकता हूँ। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 57a आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं। इसने बोला है कि 110 से तो ग्रेटर होगी a15 की वैल्यू और लेस होगी किससे, 120 से। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 110, a15 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 57a और लेस देन होगा 120। मुझे a कैलकुलेट करना है तो मैं 57 से बोथ साइड डिवाइड कर देता हूँ। तो 110 अब डिवाइडेड बाई 57 ग्रेटर देन a लेस देन 120 अपॉन में 57। ठीक है, इसको जब आप डिवाइड करेंगे 57 से तो ये आपके पास आएगा 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 1.1 मान लीजिए। और इसको जब डिवाइड करेंगे हम
तो ये 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। अब इसने बोला था कि जो आपकी एपी है वो नेचुरल नंबरों में है, तो 1.1 और 2.1 के बीच में नेचुरल नंबर केवल 2 ही है, तो ए की जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ से 2 आ जाएगी, क्योंकि ए की वैल्यू 1.1 से ग्रेटर, 1.1 से ग्रेटर और 2.1 से लेस, मतलब इनके बीच में जो नेचुरल नंबर है, तो 1.2 पॉइंट समथिंग के बीच में नेचुरल नंबर केवल 2 ही है, तो ए की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 2। अब हमें क्या कैलकुलेट करना था, हमें S10 कैलकुलेट करना था, ठीक है। आपको 10 टर्म्स का सम कैलकुलेट करना था, तो S10 आपका क्या हो जाएगा, 10/2, 2a, a आपके पास कितना है, 2 है, यही रिजल्ट यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। और प्लस n, n आपका कितना हो जाएगा, 10, 10 - 1 यानी कि 9, इसमें 10 रखेंगे तो, और d हमारे पास क्या आया था, तो देखिए d की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर a की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, तो d की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, तो d आपके पास कितना आ गया, 8। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसको अगर मैं कैंसिल कर देता हूँ 2 से 5 पर, ठीक है, तो यहाँ से आ गया आपके 5, 2 2 जा 4 और 9 8 जा 72, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 5 × 76, अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 380, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी 380। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।